वेलकम बैक। जैद साहब बात कर रहे थे कि प्राइवेट बैंकिंग को खत्म हो जाना चाहिए और सरकारी बैंक्स को इन होना चाहिए। ऐसे में लोग जो हैं वो कर्ज कहां से लेंगे? फिर उनको जरूरतें तो वहीं की वहीं है ना। देखिए, बात हमने आपको बताई कि हम फिलहाल पेपर इकोनॉमिक सिस्टम को ही ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंट, और इस पेपर इकोनॉमिक मॉडल को भी बेहतर किया जा सकता है नापाक से, यानी बिल्कुल नापाक से उसको हम ऐसी स्टेज पे ला सकते हैं कि कम से कम इकोनॉमी स्टेबल तो हो ना, और उसके बाद इस पेपर को रिप्लेस करेंगे रियल वेल्थ पे, उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन फिलहाल हम पेपर इकोनॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें जो वो प्रैक्टिसेस हैं जो इस सिस्टम को भी मजीद अनस्टेबल कर रही हैं, उनको रोकने की जरूरत है, यानी रिबा और फ्रैक्शनल रिजर्व और प्राइवेट बैंकिंग, इन तीन को तो लाजमन निकालना है, वरना सिस्टम कभी स्टेबलाइज हो ही नहीं सकता। क्योंकि पूरी दुनिया में पेपर का निजाम है फिलहाल, लिहाजा कुफर भी मजबूर है कि पेपर के सिस्टम को एक्सेप्ट करे, इस बात के बावजूद कि हम इसके बड़े बड़े पिलर्स को गिरा दें। यानी बड़े बड़े पिलर्स जो हैं वो प्राइवेट बैंकिंग है, रिबा का निजाम है और फ्रैक्शनल रिजर्व है। इसके बाद जो चौथा पिलर है वो पेपर है, और अगर आपने इन तीन पिलर्स को अटैक किया और चौथे पिलर को रिप्लेस कर दिया, दिस इज कॉल्ड द ऑल्टरनेट इकोनॉमिक मॉडल। और ये वो राज है कि जिसको ये कई सौ साल से छुपाते चले आ रहे थे। अभी हम फिलहाल स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप्स इसलिए बता रहे हैं कि ये सब डुएबल है, कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है, ये नामुमकिनात में से नहीं है कि नहीं हो सकता। जो हुकूमत मुसलसल बेवकूफ बना रही है पूरी कौम को बरसों से, कि 1400 साल पहले जो अल्लाह रसूल का हुक्म आया, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा में 1400 साल मुसल्लम और राज रहा है, इस मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ने जिसको इस तरह हमारी रगों में सरायत कर दिया है कि लोग अभी समझते हैं कि इसके बगैर कोई निजाम कायम नहीं किया जा सकता। हमने आपको उसके सारे एस्पेक्ट ब्रेक डाउन करके सिंप्लीफाई करके दे दिए हैं कि हुकूमत वक्त चाहे तो मिनटों में फैसले किए जा सकते हैं, कोई इकोनॉमी डिस्टर्ब नहीं होगी, कोई इकोनॉमी में क्रैश नहीं आएगा, कोई तबाही बर्बादी बर्पा नहीं होगी। आपका सवाल यह था कि लोगों की जरूरियात किस तरह पूरी होंगी। फिर देखिए, लोग फिर भी हुकूमत से, हुकूमती बैंक से कर्ज ले सकते हैं। अच्छा। और ये कर्ज शराकत पे भी हो सकते हैं। आखिर आज भी सो कॉल्ड इस्लामिक बैंक मौजूद है ना, जो लोगों को कर्ज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। वो कर्ज दे रहे हैं लोगों को शराकत पे, पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के ऊपर। तो वो सिलसिला नेशनल बैंक, स्टेट बैंक्स भी कर सकते हैं आम लोगों को कर्ज देने के लिए। जो बुनियादी जरूरत है लोगों की कि पैसे को महफूज रखने के लिए अकाउंट्स खोलें, और उस अकाउंट्स के और पैसा ट्रांसफर करना है अगर एक जगह से दूसरी जगह, या डिपॉजिट करना है, या विड्रॉल करना है, या पेमेंट करनी है, ये सारा सिलसिला किया जा सकता है स्टेट बैंक्स के जरिए भी, जिनका मोटिव ग्रीड ना हो, जिनका मोटिव लालच ना हो, जो सूद पे कारोबार ना कर रहे हो। जब एक छोटा सा बैंक बगैर सूद के एक्सपेरिमेंट कर सकता है, तो एक स्टेट बैंक क्यों नहीं कर सकता सूद पे? जब आप प्राइवेट बैंक्स को गायब कर दें और स्टेट बैंक एक बगैर सूदी बैंकारी शुरू करें, बगैर सूदी बैंकारी को हम जायज नहीं करार दे रहे हैं, जो पेपर करेंसी पे बेस करती है, क्योंकि बैंकारी का लफ्ज भी और पेपर करेंसी भी दोनों ही हराम है। लेकिन हम इस माशरे की बात कर रहे हैं, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसको भी हमने तब्दील नहीं किया है। ऐसा ही है कि जैसे पीएलएस अकाउंट्स की जगह या इंटरेस्ट बेस्ड अकाउंट्स की जगह आप करंट अकाउंट्स रख लें। तो फिलहाल हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लोगों के अकाउंट्स करंट अकाउंट्स हो सकते हैं सारे, हुकूमत के भी तमाम इदारे करंट अकाउंट्स रखें। जब हुकूमत भी कर्ज ले या हुकूमत के इदारे भी कर्ज लें अपने नेशनल बैंक या अपने बैंकिंग सिस्टम के साथ, तो वो इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होने चाहिए किसी सूरत में भी। ये काम तो हुकूमत को लाजमन करना है, अपने खर्चे सूद से ना पूरे करें। ये कैलकुलेशन ना करें कि जो सूद की रकम हमें आ रही है उससे हमने इतने खर्चे अपने पूरे करने हैं, जितने पैसे मिले उसी में गुजारा करो। जब कैलकुलेशन ये शुरू हो जाए कि हमने सूद पे गुजारा करना है, तो फिर ये सारे दिमाग खराब होने शुरू होते हैं जो हो रहे हैं। तो वी हैव टू कम डाउन टू द बेसिक्स, वी हैव टू कम डाउन टू द फैक्ट कि जितने हैं पैसे, जितनी चादर है उसमें पांव फैलाना है, उसी में गुजारा करना है। सूद कैलकुलेशन से ही निकाल दे बाहर स्टेट बैंक्स के अंदर। प्राइवेट लोगों को कर्जे दिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी इकोनॉमी इतनी स्टेबल हो जाएगी, एंड इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जीरो इंटरेस्ट रेट हो, जिसके अंदर इंटरेस्ट हो ही नहीं, जिसके अंदर सूद पे काम ही कारोबार ही ना किया जाए, और ये सारी फसाद शुरू होता है, यकीन कीजिएगा, सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग की वजह से। और लोगों को यह कयामत खेज बात लगेगी, एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगेगा ये आइडिया, लेकिन सो इट इज। प्राइवेट बैंकर्स भी एक्नॉलेज करते हैं इस बात को, हिस्ट्री भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है, अल्लाह रसूल ने भी यही बात कही है हमें। और हर चीज जो हमारे माशरे में आज फसाद, दुनिया में जो आज फसाद बरपा हुआ है, उसकी बेसिस ये वो बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं। हत्ता कि कायद आज़म ने भी जो बात कही थी अपनी स्पीच में स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर, कि वी हैव नो चॉइस, इट्स अ कलेक्टिव सुसाइड, इज्तिमाई खुदकुशी होगी अगर हम इस सिस्टम को अभी रिप्लेस ना करें और वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते रहे जिस तरह ये ऑपरेट करता है। ये तबाह बर्बाद करवा चुका है माशरों को और कर रहा है और करता चला जाएगा। इसका इलाज ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के मनी सप्लाई कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो इसका ऑल्टरनेट यहां पर आया। अब देखिए, अगला सवाल बड़ा लॉजिकल बनता है कि जिस तरह आपने बात कही कि लोग तो प्राइवेट बैंकों से इसलिए घर का होम लोन लेते हैं और बाकी कर्जे लेते हैं कि दे फील इनसिक्योर। अब यहां पर इसका अगला स्टेप यह आता है कि देखिए, जब हमने बात की
کہ آپ پرائیویٹ بینکنگ کو ختم کریں, جب ہم نے بات کی کہ اسٹیٹ سارے پیسوں کو خود کنٹرول کرے, اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح فوڈ سیکیورٹی کی پہلے ہم نے بات کی تھی, پھر فیول سیکیورٹی کی بات کی تھی, اور اب اکنامک سسٹم کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر آئی ہے, جو تیسرا سٹیپ ہم نے بتایا ہے. اب چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ حکومت شوڈ موو ٹو سوشل سیکیورٹی, جس کو آج مغرب میں ویلفیئر اسٹیٹس کہتے ہیں. دا کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ, ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے. مغرب کے بہت سے لوگ اپنے غلاموں کو جو گھر کے اندر رکھتے ہیں, جس کا وہ دھیان کرتے ہیں, جس طرح جو بات ہم نے پہلے بتائی تھی, ہے مغرب بھی غلام ان کا. انگلینڈ اور امریکہ کے لوگ بھی اسی بینکنگ سسٹم کے غلام ہیں, لیکن یہ وہ غلام ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں, لہذا ان کو کھانا اچھا ملتا ہے, کپڑے اچھے ملتے ہیں, زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے, مالک کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا کوالٹی آف لائف بہت ہائی ہے. لیکن حال اس وقت یہ ہوا ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں صرف انگلینڈ میں 45,000 گھر لوگ بے گھر ہوئے, اس لیے کہ وہ سود پہ قرضے نہیں ادا کر سکے, ان کو گھروں سے نکال کے سڑکوں پر پھینک دیا گیا. صرف پچھلے 6 ماہ کے یہ فگرز ہیں, اور یہ ان کی 20 سال کی تاریخ میں ہائیسٹ فگرز جا رہے ہیں, کیونکہ مہنگائی وہاں بھی ہٹ کی ہے, فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم وہاں بھی آیا ہے, گلوبل فوڈ کرائسس ہر طرف ہے, ہر جگہ پہ دنیا میں پرابلم شروع ہو گئی ہے. آسٹریلیا میں اس سے برا حال ہے, امریکہ میں اس سے برا حال ہے. سب پرائم کرائسس جو وہاں پہ آیا ہوا ہے وہ ہولناک ہے. لوگوں کے گھر خالی ہو رہے ہیں, کہ جو لوگ گھروں کی قسطیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں, سڑکوں پہ جا رہے ہیں, ویلفیئر پہ جا رہے ہیں. یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے. ان کے اچھے غلام بھی جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس کے ایئر کنڈیشن کمرے میں, اب نکل کے کھیتوں میں جا رہے ہیں. وہ یہ اس ہر معاشرے کا انسان تکلیف میں اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے. تو اب پاکستان کی حکومت جب وہ سٹیپس لے لے گی جو ہم نے اوپر بتائے, تو نیکسٹ لاجیکل سٹیپ جو اس کے ساتھ ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے. سوشل سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ ایک جینوئن بیت المال کا قیام وجود میں لائیے. اچھا, دیکھیے کینیڈی نے فیڈرل ریزرو بینک کو توڑنے کے لیے براہ راست ایک پیرلل سسٹم شروع کیا تھا. کینیڈی نے یہ آرڈر پاس کیا تھا, یہ پوری تفصیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اس نے کینیڈی ڈالرز جاری کیے تھے. اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ امریکن حکومت اپنے بینک نوٹس خود پرنٹ کر سکتی ہے اور اس کو فیڈرل ریزرو سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بیسکلی اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ میں 2 نظام بن گئے تھے امریکن ڈالر پرنٹ کرنے کے, ایک فیڈرل ریزرو تھا, ایک کینیڈی تھا. کینیڈی بھی اپنے ڈالرز پرنٹ کر رہا تھا, فیڈرل ریزرو بھی پرنٹ کر رہا تھا. لیکن کینیڈی جب اپنے ڈالر پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو فیڈرل ریزرو سے قرض لے کے کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا, اور اس نے کینیڈی ڈالرز جو کہ چاندی کے سکے تھے وہ جاری کیے تھے. اس پر ہم آگے بات کریں گے. جی بالکل, ہم آگے بات کریں گے, اور ہم ایک چھوٹا سا بریک لے کے واپس آ رہے ہیں.